है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? दिस बहुत बढ़िया हो गए। जैसे कि मालूम है कि हमारे टॉपर सीरीज कंटिन्यूअसली चल रहे थे, जिसमें हम लोग नेशनल इनकम तक कंप्लीट कर लिए हैं और नेशनल इनकम में वैल्यू एडेड और इनकम मेथड ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और जिसमें हम लोग को आज और आखिरी, ठीक है, और नेशनल इनकम का आखिरी वीडियो है एक्सपेंडिचर मेथड। जी हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के टॉपिक से ही हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यकीन मानो, अगर ये टॉपिक पढ़ लिए, ठीक है, ज्यादा मैं 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा, अगर वो दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, मन से कर लिए और उसकी प्रैक्टिस कर लिए, नोट्स बना लिए, ठीक है, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा नेशनल इनकम से नंबर करने के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे नेशनल इनकम को। क्या होता है नेशनल इनकम, ये सब तो हमने सारा कुछ बता दिया। आज हम देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस आज लेक्चर को। हम एक बढ़िया पेन ले लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो मैं बात करूं एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, ठीक है। क्या होता है एक्सपेंडिचर मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम। तो ओवरऑल मैं बात करूं कि पहले तुम ये बताओ कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के जो खर्चे किए सर्विसेज पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है, एक साल के अंदर, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं? एस्टिमेटेड मेजर करते हैं टर्म्स, ठीक है, जो भी हमारे होता है एक्सपेंडिचर्स के, हम उसे मेजर करते हैं क्या? नेशनल इनकम। इसके अलावा और नहीं कुछ भाई। Since final expenditure comprises the consumption and investment, it is also called the consumption and investment method, ठीक है, यहाँ पे मेथड होगा, मेथड और इनकम डिस्पोजेबल मेथड, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। मैं फाइनल एक्सपेंडिचर का, यानी कि जो क्लासिफिकेशन होता है फाइनल एक्सपेंडिचर का, तो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए फाइनल एक्सपेंडिचर्स के और कितने और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो चलिए देखें। तो फर्स्ट हमारा होता है, पहले तो हम कलर चेंज करेंगे तो मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, प्राइवेट एंड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो प्राइवेट हो और जो हम लोग, आप लोग, बाकी सारे लोग क्या करें? फाइनल कंजप्शन करें। फाइनल कंजप्शन के लिए हम खर्चा करते हैं जो, ठीक है। फिर मैं बोलूं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। भाई गवर्नमेंट भी तो खर्चा करता है कंजप्शन के लिए, यानी कि लोग मतलब मार्केट से खरीद के क्या करता है, जल्दी बताओ। जो हमारे पुलिसमैन होते हैं, जो आर्मी में होते हैं, ठीक है, उनके जो भी फूड आइटम्स हो गए, इक्विपमेंट हो गए, ठीक है, जो भी नेसेसरी के जो सामान हो गए, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है। फिर मैं बोलूं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो ये भी सारी चीज होते हैं। फिर नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, जो हम नेट एक्सपोर्ट्स करते हैं वो भी हमारा हो जाएगा इसका पार्ट। फिर जब ये सारी चीजों को जब आप प्लस करोगे, जब आप इन सारी चीजों को, चारों चीजों को जब प्लस करोगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? जीडीपीएमपी। तब हमारा जीडीपीएमपी निकल के आएगा। तो जीडीपीएमपी कैसे आएगा वो तो पता चल गया, अभी आगे और भी पता चलेगा भाई जब क्वेश्चन वगैरह लगाऊंगा तो, ठीक है। अब देखो मैं बात करूं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में, ठीक है, इसके दो हमारे फंक्शन है, जैसे मैं दो टाइप्स है, जैसे कि बोलूं फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, ठीक। फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सर्विस सोसाइटी, ठीक। फिर उसमें मैं ग्रॉस डोमेस्टिक में क्या क्या आ जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिर चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसमें भी हमारे कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में, जैसे बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हम उसको प्लस करेंगे, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट उसको भी प्लस कर देंगे। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट, नो रेसिडेंटल कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड उसको भी हम प्लस कर देंगे। जब इन सारे को प्लस करेंगे तो ये क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएगा भैया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आ रहा है ना समझ में? आ रहा है ना भाई? इसको एकदम अच्छे से बारीकी से एकदम बेसिक से मैं चल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इजीएस्ट वे में, तो आपको भी उसी बेसिक लेवल से ही समझना है। फिर मैं बात करूं चेंज इन स्टॉक और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, चेंज इन स्टॉक एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, जिसमें क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, जो हमारे ओपनिंग स्टॉक से, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फिर हम क्या करेंगे जल्दी बताओ? माइनस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये तो पता ही है, एक्सपोर्ट हो इंपोर्ट्स हो, ठीक है, तो ये नेट एक्सपोर्ट्स में आते हैं, ठीक है, तो ये चीज है। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आएंगी। सेम इसी तरह एकदम ये मैं जो भी दिखाया हूं ये एकदम बेसिक और आपके रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प आएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्प होगा भाई। अगर इसी तरह आप नोट्स में अगर लिख लेते हो तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आप इसका नोट्स बनाइएगा सेम टू सेम, ठीक है। आगे और मैं बता रहा हूं फर्स्ट प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो क्या कहते हैं? जैसे कि मैं बोलूं कंज्यूमर सर्विसेज, ठीक है, कंज्यूमर सर्विसेज हो गया, consumer and non-durable goods that is which are not repeatedly used like the butter or milk, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो कंज्यूमर गुड्स तो हैं लेकिन नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, ठीक है ना, नॉट रिपीटेडली हम उसको दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे, जैसे कि मिल्क हो गया, बटर हो गया, वो सारी चीजें। कंज्यूमर्स ड्यूरेबल गुड्स व्हिच आर रिपीटेडली यूज्ड, ठीक है, हमारा कलर चेंज नहीं हो पाया था, रिपीटेडली यूज्ड फॉर द सेवरल ईयर लाइक द फर्नीचर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गए,
जो हम बार बार लंबे समय तक यूज कर पाए, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, जो आप ऑलरेडी पढ़ के बैठ चुके हो, जो ऑलरेडी आपको आता है। अब देखो मैं बात करूं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं जी, ठीक है। और ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम सी से डिनोट करते हैं, और ये हमारा जी से डिनोट होता है, ठीक है। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है ना। अदरवाइज बहाना नहीं कुछ चलेगा, क्योंकि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। अगर तुम इस वीडियो को नहीं देखे और ये सारी चीजें समझे नहीं, तो भैया तुम्हारे नंबर कटने वाले हैं नेशनल इनकम से, ठीक है। तो ऐसा मत करना, नंबर मत कटवाना, ठीक है। फिर मैं आगे बताऊं, it refers to expenditure on final goods as services by the government, like the expenditure on the purchase of goods for consumption by the defense personnel, expenditure of maintenance of administrative services like law and order, education। हमने पहले ही बता चुके हैं, इसको रीड कर लोगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। गवर्नमेंट कहां पे खर्चा करती है, कहां कंजप्शन करती है, क्यों करती है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। वही चीज है डिफेंस पर्सनल में, फिर मेंटेनेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। ये क्या होता है, जिसमें हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है कि भैया यहाँ पे खर्चा इतने इन्वेस्टमेंट करने हैं, ठीक है। फिर इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्स माइनस एम, जिसको हम प्यार से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे पार्ट होते हैं। तो सी जी आई और एग्जाम, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी प्लस आई प्लस जी, नहीं मिस्टेक हो गया भाई, इसको मत लिख देना, बता रहा हूँ सी प्लस जी प्लस आई फिर प्लस ये नहीं होगा, आज क्यों गलत हो रहा है, हम लिख देंगे एक्स आई एम, ठीक है। यहाँ पे एक्स कैपिटल रहेगा। तो ये हमारा होता है। तो ऐसा करता हूँ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि पूरा टोटल ये सारी चीजें आपको समझ में आ ही गई होंगी, ठीक है। तो अब मैं बोलूं ट्रिपल, ठीक है, आइडेंटिटी, ये क्या होता है भैया, देख लो तुम लोग। इसके भी 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम के, ठीक है, जो ऑलरेडी तुमने 2 मेथड पढ़ चुके हो, ठीक है। आज मैं एक्सपेंडिचर और आखिरी मेथड बता रहा हूं, जो आखिरी वीडियो है, जिसमें हम क्या पढ़े थे। फर्स्ट में प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, जो उसका दूसरा नाम है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, भूल गए तो याद दिला दे रहा हूं। सेकंड हम पढ़े थे इनकम मेथड, जो आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ चुका होगा। फिर एक्सपेंडिचर मेथड, ये हमारे नेशनल इनकम के 3 होते हैं, जो आपको स्टार्टिंग में भी हमने बता दिया था मतलब, ठीक है। तो ये चीजें हम पीपीटी में 2 बार बन चुकी हैं, तो आप इसको कट कर दो, इसको आप मत लिखना। और फिर मैं बात करूं हमारे इस क्वेश्चन को, तो ये थोड़ी सी क्वेश्चन हमने, आपको मालूम है कि हम जो क्वेश्चन कराता हूं तो एक थोड़ा सा इजी लेके आता हूं, यानी कि एकदम इजीएस्ट वे में आपको समझा दूं, समझ में आ जाए, ताकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आपको करा पाऊं, ठीक है। तो चलिए, तो पहले हम इस क्वेश्चन को तो नहीं देखेंगे, हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोल रखा है भैया आपको, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ठीक है, डाटा फाइंड एनडीपीएफसी, आपको एनडीपीएफसी निकालना है। जो क्या होते हैं ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए, जिसमें हम बोले हमारा जो, पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं भैया, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो मैंने 10,000 दे रखा है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो 10,000 दे रखा है। फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो हमारा 5,000 दे रखा है। फिर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन, जो हमारे को 2,000 दे रखा है। फिर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्स, जो हमने 1,000 दे रखा है। फिर मैं बात करूं सब्सिडी, जो 2,000 दे रखा है, ठीक है। फिर मैं बात करूं कंजप्शन एक्सपेंडिचर 20,000 दे रखा है, ठीक है। फिर मैं बात करूं रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, जो 6,000 दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, एनडीपीएफसी, ठीक है। अब मैं बात करूं एनडीपीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, जरा तुम सोच के बताओ। तो हमने फुल फॉर्म तो भैया सारा बता दिया था, जरा तुम सोच के बताओ क्या होता है, जल्दी फटाक से। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो ये होता है, आशा करता हूं आप लोग को मालूम होगा। अब चलो एक एक करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हम अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। देखो हमें करना क्या होता है, पहले तो हम जीडीपी एमपी हम लिखेंगे, तो हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक। भाई सुनो, अगर इस क्वेश्चन को समझना है ना, तो मेरे साथ कॉपी में जो जैसे मैं लिख रहा हूं उसी तरह सेम तुम छापते रहो, ठीक है, लिखते रहो, बिल्कुल समझ आ जाएगा, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठा करो, जब मैं आऊं, जब हमारा वीडियो तुम देखने बैठो, तो भैया कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है। तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब एक एक करके हम अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। ये तो होता है ना जीडीपी एमपी और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बताइए, तो पहला हम क्या लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे, यस या नो? हाँ भैया 10,000 ही हम लिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल। फिर नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, जल्दी बता दो। इन्वेंट्री, जी हाँ, इन्वेंट्री हमारा कितना, जल्दी बता दो, 5,000। सारी जो वैल्यू है वो करोड़ में है, ठीक है।
यहाँ पे लिखा हुआ है इन करोड़, तो ध्यान देना हम केवल ये 1000 में 100 में लिख रहा है तो हम आगे करोड़ लगा देना, जितना भी हमारा आंसर आएगा करोड़ लगा देना, ठीक है। फिर प्लस करूं कंजप्शन, तो कितना है भैया जल्दी बता दो, कंजप्शन 20,000, ठीक है 20,000 है हमारा, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा जल्दी बता दो, 10 + 5 15 + 20 35, तो हमारा 35 आंसर आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि तुमको इसमें प्रॉब्लम क्या है, इतना इजी वे में, ठीक है, इतना कुछ समझ लिए क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं नहीं हो ही रहा होगा, ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो भी हमारा था, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन सबको प्लस कर दिए, जब प्लस किए तो हमने 35 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे करोड़ में, CORE, ठीक है 35,000 करोड़, ठीक है, जो हमारा GDP MP था। फिर मैं बात करूं ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, ठीक है, हमारा क्या निकालने के लिए NDP, ठीक है FC, ठीक है, तो मुझे ये बताओ ये कैसे निकलेगा, तो मैं बात करूं NDP FC के लिए तो लिखेंगे GDFC, GDP FC हो ना, GDP FC, ठीक है। फिर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, फिर हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, यहाँ पे कट कर देते हैं, ठीक है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, प्लस सब्सिडी हो जाएगा, सब्सिडीज, ठीक है भैया, ये तुमको फॉर्मूला तो आता ही है, ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, फॉर्मूला हम लोग अगर ये सीरीज फॉलो कर रहे होगे, एक वीडियो रेगुलर सीरीज वाइज में देख रहे होगे, ठीक है, तो आपको सारी चीजें आ रही होंगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो जब हमने प्लस किया तो 35 करोड़ तो लिख देंगे 35,000, ठीक है, ये हमने लिख दिया। 35 जब लिखा हमने तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस का साइन है, डेप्रिसिएशन। अब बताओ ना भाई कि डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, देख लो भैया डेप्रिसिएशन करो तो जल्दी, दोनों कहाँ है डेप्रिसिएशन, ये रहा जो तुम्हारे को दे रखा है 2000, ठीक है, तो देख लो भैया, देख लो कहाँ गया 2000, ठीक। फिर इनडायरेक्ट टैक्स देख लो कहाँ है, इनडायरेक्ट टैक्स जो दे रखा है तुम्हारे को 1000, देखोगे 1000, फिर प्लस करोगे सब्सिडी, देखो भैया सब्सिडी कहाँ है, सब्सिडी कहाँ है, सब्सिडी दे रखा है तुम्हारे को 2000, प्लस करोगे 2000, जो तुम्हारा आंसर निकल के आएगा 34,000। बोलो कैसे, तो देखो ना 35,000 है मेरे पास, 35,000 में से 2000 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 33 में से 1000 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा जल्दी बता दो, 32 में फिर 2 प्लस कर दोगे 2000, 34 आ जाएगा भैया। तो हम 34 करोड़ लिख देंगे, जो हमारा आंसर आया जिसका नाम है NDP FC। आया समझ में, बहुत बढ़िया। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, अगर नहीं आएगा थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी, ठीक है, अगर पहली बार देख रहे होगे तब, लेकिन ये जो भी हमारा वीडियो आया था सीरीज वाइज सीक्वेंस वाइज में अगर देखते आए हो तो भैया बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा आपको, 100% गारंटी, स्टैम्प पेपर में हमसे लिख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। चलो अगर ये सारी चीजें अगर आ गई तो तुम हमारा जो फर्स्ट वीडियो था वो तुम देख लो, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वीडियो नहीं, जो फर्स्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोल रखा है कि हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर इनकम अब्रॉड निकालना है, ठीक है, तो ये हमारे को दे रखा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखिए एक एक करके हम इसको देख लेते हैं, ये रेस कर देते हैं, फालतू रखा हुआ है लिखा हुआ है। तो देखो इसमें हम फर्स्ट पहले लिखेंगे GDP MP, तो इसमें लिखेंगे पहले GDP MP के बाद तो प्राइवेट, तो इसमें क्या दिया है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 40, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 140, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 770, ठीक है, प्राइवेट फाइनल हो गया, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 270, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन है 220 दे रखा है, फिर नेट इंपोर्ट दिया है 260 नहीं -60 दे रखा है, सॉरी, फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट 1260, डेप्रिसिएशन 70,000, चेंज इन स्टॉक 30,000, ठीक है ना, 30,000 ये दे रखा है। तो मैं बात करूं प्राइवेट, पहले तो फॉर्मूला लिख दिया, तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक
चेंज इन स्टॉक, मेरे साथ आप लोग भी लिखते रहना, ठीक है। चेंज इन स्टॉक प्लस डेप्रिसिएशन प्लस, नहीं उसके बाद माइनस हो जाएगा नेट इंपोर्ट्स, ठीक है। ये हमारा तरीका, ठीक है। जीडीपी एमपी का ये सारे हमको क्या करना है, प्लस माइनस करना है, यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन को प्लस करोगे, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल हो गया, ठीक है। ये ऑलरेडी तुम्हें पढ़ चुके हैं यार, इतना तो आता ही होगा। अब चलो एक एक करके हम अमाउंट भी फिल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन अगर उतारे होगे तो अमाउंट एक एक करके बोलना, ठीक है। तो फर्स्ट अमाउंट हमारा कितना था, 770, ठीक है, जो तुम लोग यहाँ पे देख लो 770 था। फिर गवर्नमेंट में 270 हो जाएगा, फिर 220 हो जाएगा, 770 270 220, ठीक। फिर चाहे यहीं पे लिख लो ना, क्या दिक्कत है, 770 प्लस 270 प्लस 220, ठीक है, ये सब हो गए। फिर क्या लिखोगे, प्लस 30, ठीक है, 30 ये दिया चेंज इन स्टॉक। फिर प्लस डेप्रिसिएशन का दिया 70, फिर प्लस 60 नेट इंपोर्ट, जो हमारा 60 है, माइनस में -60, ठीक है। एक मिनट, हाँ, नेट इंपोर्ट्स जब हम इसको सॉल्व किए, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा कितना होगा, 770, इतना इन सबको प्लस करोगे तो लगभग हमारा आंसर आएगा कितना, जल्दी बताओ, 1420 करोड़, ठीक है, 1420 करोड़, 1420 करोड़, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। और ये हमारा आंसर आएगा तो क्या हो गया, जीडीपी एमपी निकल गया, ठीक है। जी इसको हम इरेज करते हैं, जीडीपी एमपी, ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया। फिर मैं बात करूं, ठीक है, बात करूं नेक्स्ट की, जो हमें निकालना क्या है, जल्दी बता दो, GNPFC, ठीक है, ये हमारा तरीका है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग पहला नंबर, मैं टाइम दे रहा हूँ, आप लोग पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से नोट कीजिए फटाक से। अगर नोट नहीं किया होगा तो जल्दी नोट कर लो। आशा कर रहा हूँ नोट कर लिए होगे आपने। नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। अब हमें क्या करना है, जीडीपी एफसी निकालना है। तो चलिए, आशा करता हूँ आपने नोट कर लिए होगे, ठीक है। पॉज करके आप नोट कर लीजिए वीडियो को, ठीक है। फिर मैं बात करूँ जीएमपीएफसी, ठीक है, जीएमपीएफसी हमें निकालना है। तो अब इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, तो देखो मेरे साथ जल्दी जल्दी फटाक से लिखोगे, क्रॉस यानी कि जीडीपीएमपी माइनस एनडी, ठीक है, यानी कि एनडी नहीं होगा, यहाँ पे नेट लिख दो ना, पूरा लिख देते हैं भाई, कंफ्यूज हो जाओगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स, या इसको हम और अच्छे से लिखते हैं छोटे में, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, प्लस के फैक्टर इनकम, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी तुम लिख रहा हो गया, ठीक है। लिखना, अगर लिखोगे नहीं भाई तो समझ में नहीं आएगा ना। तो हमारा फैक्टर इनकम हो गया, फैक्टर इनकम एब्रॉड माइनस के फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, ठीक है। ये हमारा फार्मूला। तो एक एक करके लिखो। तो फर्स्ट हमारा जीडीपी कितना आया था, जल्दी बता दो भैया, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, जल्दी। 440 माइनस 440 नहीं 1420 हो जाएगा, 1420 हो गया, 120 ये हो जाएगा हमारा क्या, नेट इनडायरेक्ट, तुम चेक कर लो, 1, ठीक है, 140, ठीक। फिर हमारा हो जाएगा प्लस 40 फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, 40 हो जाएगा हमारा, कहाँ दिया ये, ठीक। फिर प्लस कर लोगे तो माइनस 1260, जो हमारा क्या निकला था देख लो ये, ठीक है, क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कॉस्ट। तो ये हमारा हो गया। जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 60 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल आंसर निकल के आ गया, ठीक। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, जिसमें हमको 2 चीज़ निकालना था, जीडीपी एमपी निकालना था और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना था, जो हमारा ये सारे कुछ निकल के आ गए, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे लिखोगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, 60 करोड़, ठीक है, वही चीज़ है। तो हमने ये बता दिया। तो आशा करता हूँ, ठीक है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको हमने बताया, जो कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ओवरऑल टोटल नेशनल इनकम कंप्लीट होता है,
ठीक है, जिसमें हम लोग ने एक्सपेंडिचर मेथड में 2 क्वेश्चन बताया, एक थोड़ी सी इजी था, एक थोड़ी सी हल्का सा ट्रिकी था। अब इसी तरह के 3-4 क्वेश्चन करना, अदरवाइज इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं, हमने कितनी बार रिपीट कर दिया। ठीक है, तो भाई इस वीडियो से अगर हेल्प मिला होगा, समझ में आया होगा, कैसे समझ में आएगा, तुम नोट्स बनाओगे, लिखते चलोगे हमारे साथ, ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस हमारे ओवरऑल सीरीज से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिला होगा। अगर हेल्प मिल रहा है, अगर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज यार शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, बस इतना ही आपसे मुझे चाहिए। उसके बाद आप बोल दो कि हम आपके साथ और आपको कितना ज्यादा, ठीक है, क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर पाओ। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। अगर कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, ठीक है, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।